लगातार सोशल मीडिया पे कांग्रेस पार्टी को लेकर कई लोग लिख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अब वो पार्टी नहीं रह गई जिसमें इंदिरा गांधी और नेहरू जैसे नेता हुआ करते थे। देखिए, ये कहावत है लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। इस कांग्रेस में मैं अकेला व्यक्ति थोड़े हूँ। दरअसल कहानी ये है कि कांग्रेस में रणनीतिकारों का अभाव हो गया है। कांग्रेस पार्टी में जो है दो तरह के लोग पाए जा रहे हैं, एक टीटीएम और दूसरे डीडीए। यहाँ पे जो जितना चमचागिरी कर सकता है और जितनी मक्खन पालिश कर सकता है उससे अच्छे पद पर आसीन किया जाता है। पहले के ज़माने में था, चाहे इंदिरा जी के ज़माने में था। इंदिरा जी जब 77 का चुनाव हारी तो उनके पास तमाम तरह के रणनीतिकार थे और संजय गांधी जैसा बेटा था। जब 80 में वापस की तो 350 सीट लेकर के आई और इस देश की जनता ने उनको सराखों पे बैठाया। और इस वक्त जो है, आप बताइए, उत्तर प्रदेश में कोई संगठन है ही नहीं। उत्तर प्रदेश में जितने प्रभारी लगे हैं, 100 प्रभारी, इनके नाम पर 5 वोट नहीं है। उसके बाद चले जाइए बिहार की दशा, आप लोग भी देखे हैं चुनाव में। बंगाल में माशाअल्लाह है। तो आप राहुल जी कितनी मेहनत करेंगे? कहावत है, फौज में कहावत है कि जिस सेनापति के पास सिपाही नहीं होता है वो जंग नहीं जीत सकता। और वही हाल कांग्रेस का है। कांग्रेस को कोई सुझाव देने वाला नहीं। दिग्विजय सिंह ने जो सुझाव दिया है, मैं उससे 100% उसका समर्थन करता हूं। आपको अच्छे रणनीतिकार रखने चाहिए। हिंदी भाषी में दुकान आपकी साफ है। मध्य प्रदेश की दशा देख लीजिए, छत्तीसगढ़ की दशा देख लीजिए, हरियाणा की दशा देख लीजिए, पंजाब में कुछ स्थिति इज्जत आबरू बरकरार रहे। जनता को ये बताइए, टीडीएम और डीडीए क्या है? टीडीएम का मतलब होता है ताबड़तोड़ तेल मालिश करना, मक्खन पालिश करना, चाटुकारिता करना, चमचागिरी करना। और डीडीए का मतलब होता है दल्लादीन अंसारी। तो कौन है ये इस तरह का काम तमाम करने राहुल जी कह रहे हैं कि यहाँ स्लीपर सेल मौजूद है। अभी आप महाराष्ट्र देखे हैं, 10-12 लोगों को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया। आप तो पार्टी में लोग हैं जो सफाई कौन करेगा? केवल सवाल ही उठेगा क्या? भाई देखिए, जब तक सफाई नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। आप बताइए कि आप इंदिरा भवन में जा नहीं सकते, वहां मनीष चैतरथ हैं, आप रिसेप्शन तक नहीं जा सकते। कार्यकर्ता अपने वहां आएगा, अपने नेता से नहीं मिलेगा, लोगों से नहीं मिलेगा। इंदिरा जी को राहुल गांधी ने देखा है, इंदिरा जी संजय गांधी जी को देखा है, अपने पिताजी को देखा है कि वो कार्यकर्ताओं से मिलते थे, जमीनी हकीकत की जानकारी हासिल करते थे। और कांग्रेस के 3 ही खेवनहार थे, ब्राह्मण, मुस्लिम और हरिजन। यही 3 वोटर थे। तो कांग्रेस पार्टी की जो लगातार हार हो रही है, क्या इसके पीछे की वजह यह है कि कार्यकर्ताओं से पार्टी के नेताओं से दूरी? एकदम। और क्या है? आप बताइए, जहां मन में आ रहा समझौता कर ले रहे हैं। मैं बिहार गया था, जब इनकी जो यात्रा चल रही थी, आम पब्लिक से मिल रहा था। जो ब्राह्मण तबका है, भूमिहार है, अपर कास्ट के लोग हैं, वो कह रहे थे कि अगर आप समझौता नहीं करते तो आपकी सीट दोगुनी हो जाती, बढ़ती, कम नहीं होती। पता चला 19 से नीचे आ गए। देखिए, अच्छा, दिग्विजय सिंह ने कहा कि संगठन अगर होना चाहिए तो आरएसएस की तरह होना चाहिए, लोगों को सीखना चाहिए। तमाम लोग कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह जो है ना, भाजपा से पैसा लेकर राज्यसभा जाने वाले भाजपा की तरफ से, इस तरह की बातें। देखिए, कहने वाले किसी तरीके की भाषा बोल सकते हैं, अब बोलते रहते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। दिग्विजय सिंह ने पूरा जीवन यहाँ दे दिया। शशि थरूर साहब विद्वान हैं। भाई, कभी किसकी कितनी उपेक्षा आप कीजिएगा? आप मुझे बताइए, ऐसे बाहर से आए हैं, कोई किसी को लेकर आए जिसके नाम पे 5 वोट नहीं, उसे क्या बना देंगे आप? AICC सेक्रेटरी धीरज गुजर है, हमारे वहाँ प्रदीप नरवाल हैं, आपके बहुत तमाम लोग इस तरह के हैं जिनके नाम पर वो संगठन की कखा गगा जानकारी नहीं।
उन सबों से तो ज़्यादा मुझे हिंदुस्तान के हर कोने में चला जाऊं तो 25-50 लोग सेल्फी लेने के लिए तैयार रहते हैं। मैं उनसे ज़्यादा फाइटर हूं। क्या राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता कम हो गई है या खत्म होती हुई नजर आ रही है? राहुल गांधी हाँ। में नेतृत्व की क्षमता कम नहीं है। हम्म। उनके साथ रहने वाले जो हैं वो उनके साथ धोखेबाजी करते हैं और गलत सलाह देते हैं। तो संगठित क्यों नहीं कर पा रहे हैं पार्टी के कार्यकर्ताओं को? अब करें या न करें, लेकिन एक मैं उनको सुझाव आप लोगों के चैनल के मार्फत दे देना चाहता हूं कि यूपी में वरुण गांधी को बैठा दीजिए और खुलेआम कह दीजिए कि यहाँ किसी का कोई इंटरफेयर नहीं रहेगा। यूपी में कांग्रेस खड़ी हो जाएगी और यूपी में खड़ा होने का मतलब जानते हैं 80 लोकसभा सीट है और सबसे बड़ा प्रदेश है। यूपी में खड़ा होने का मतलब जो है बीजेपी सत्ता से उजड़ जाएगी। यूपी की ही देन है कि आज बीजेपी 240 में बैसाखी पे चले ही विकलांग हो गई है। तो कुल मिलाकर के आपको जो इंदिरा जी, पंडित नेहरू, गांधी वाली कांग्रेस जो थी उसी रास्ते पे ले जाना पड़ेगा, तब आपके पास लोग जुड़ेंगे। आपके बूथ स्तर पर कोई है नहीं। आप संगठन सृजन हमेशा जो है एक्सपेरिमेंट, आप बताइए सेवा दल है, सेवा दल का गठन और आरएसएस का गठन लगभग 1 साल आगे पीछे हुआ। एक ही के पास नहीं। हाँ, एक ही गांव के 2 ब्राह्मण थे, हेडगवार और हार्डिकर, दोनों एक ही साथ पढ़ते थे। एक ने आरएसएस बनाई, हेडगवार बलराम हेडगवार ने, हार्डिकर साहब ने सेवा दल बनाया। सेवा दल को तो कांग्रेसियों ने खा लिया। इसमें कुछ दम में नहीं बताना। सेवा दल गांव में पहले मुझे बखूबी याद है कि फेरी लगाते थे और वंदे मातरम, जनगण मन यही चलता था। तो कुल मिलाकर के आपको संगठन मजबूत करना पड़ेगा। आपके बूथ स्तर पर आपके कार्यकर्ता मौजूद रहें, क्योंकि कार्यकर्ता ही किसी भी संगठन के रीढ़ की हड्डी माना जाता है और रीढ़ अगर टूट जाए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। तो मैं सुझाव यही दूंगा कि अच्छे लोगों को, अच्छे रणनीतिकारों को अपने इर्द गिर्द रखिए और कांग्रेस को मजबूत कीजिए। और नहीं तो हम लोग अपने बच्चों को, पूर्वजों, क्या बोलते हैं, पोतों को कहानी सुनाएंगे कि एक थी कांग्रेस, कहीं ये ना हो जाए। तो आपको कांग्रेस को मजबूत करना है। कांग्रेस मजबूत होगी तो देश मजबूत होगा। ये सत्य है कि इस देश की जनता ने कांग्रेस को हरा करके कांग्रेस का नहीं कुछ बिगाड़ा, लेकिन देश का बिगाड़ दिया। आज देश में नफरत का माहौल है। आप मुझे बताइए, जहरीली हवा है, जहरीली दवा बट रही है, जहरीला पानी पी करके लोग मर रहे हैं इंदौर वगैरह में। तो दरअसल यहाँ मुसलमान खतरे में नहीं है, हिंदुओं की आस्था खतरे में पड़ गई है।